बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों चरणों की वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें नतीजों पर टिकी हैं। लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। लगभग हर सर्वे एजेंसी का अनुमान यही कह रहा है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर बन सकती है। हालांकि मुकाबला इस बार बेहद कांटे का है। अलग अलग चैनलों और एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन भी पीछे नहीं है। कई जगहों पर दोनों गठबंधन के बीच 1 या 2 सीटों का अंतर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कुछ एग्जिट पोल्स के बारे में जिसने बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा दी है। सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए को 121 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 119 सीटें जीतने का अनुमान है। मतलब आंकड़े बहुत नजदीकी हैं। कोई भी गठबंधन अब तक साफ तौर पर बहुमत में नहीं दिख रहा है। सर्वे के अनुसार इन आंकड़ों में 6 सीटों तक का उतार चढ़ाव संभव है। इसके अलावा अन्य दलों को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी बिहार में हंग असेंबली यानी अधूरी बहुमत की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं वोट परसेंटेज की। एनडीए को मिल सकता है 38.4% वोट, महागठबंधन को 39.2%, जबकि जनसुराज पार्टी को करीब 12.7% वोट मिलने का अनुमान है। बाकी दलों के हिस्से में लगभग 9.8% वोट जा सकते हैं। मतलब वोटों के प्रतिशत में भी महागठबंधन थोड़ा आगे है, लेकिन सीटों में एनडीए बढ़त बनाए हुए है। अब जानते हैं कि एनडीए में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 85 से 93 सीटें मिल सकती हैं। जेडीयू को 25 में से 31 सीटें मिल सकती हैं। वहीं लोजपा रामविलास को 2 से 4 सीटें मिलना संभव है और हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी इस बार एनडीए में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी सबसे आगे है। सर्वे के मुताबिक आरजेडी को 89 से 97 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 14 से 21 सीटें मिल सकती हैं। वीआईपी को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। सीपीआई को 1 से 2, वहीं सीपीआई एमएल को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं और सीपीएम को 1 से 2 सीट मिल सकती है। अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल 89 से 97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी और जिसे 85 से 93 सीटें मिल सकती हैं। इस नतीजे से साफ है कि बिहार की राजनीति में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हालांकि एनडीए बहुमत के करीब दिख रहा है, लेकिन अगर ये अनुमान सही निकले तो सरकार बनाने के लिए छोटे दलों और निर्दलियों की भूमिका अहम हो सकती है। अब सबकी निगाहें नतीजों पर हैं, जो तय करेंगे कि क्या बिहार में नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर लौटेगी या फिर तेजस्वी यादव अपने दम पर सत्ता के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल एग्जिट पोल ने बिहार की सियासत को एक नया रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपकी क्या कुछ राय इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।